पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्वू जो था वो यहाँ पर बातियान से लड़ने के लिए आ चुका था ताकि वो बातियान की जान ले सके। लेकिन बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट करता है और फाइट करने के बाद उसको वो इतना मारता है जिस वजह से किन्वू की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अपने होश में ही नहीं था। जब उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है तो वो वहाँ पर दुम दबाकर भाग निकलता है, बातियान को धमकाते हुए कि अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बातियान वहाँ से तियान से मिलने के लिए जा चुका था। जैसे वो वहां पर आया होता है उसको शन नाम का एक बंदा दिखाई देता है जो कि तियान के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो उसको जबरदस्ती प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये देखकर बातियान शन को बहुत मारता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान शन से कह रहा था कि क्यों बस हो गया क्या, या फिर और भी कुछ अटैक बचे हैं जो मुझ पे तू करना चाहता है। कुछ भी अटैक क्यों ना कर ले, तू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो देखकर शन जो था वो बातियान से कहने लग जाता है कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो तू यहीं पर रुका रहेगा। मैं जा रहा हूँ अपने बंदों को बुलाकर लाने के लिए जो तेरी वाट लगा देंगे। हिम्मत है तो यहाँ पर खड़ा रहे। लेकिन जैसे वो वहां से भाग रहा था बातियान उसके सामने आकर ही खड़ा हो जाता है ताकि वो उसकी धुलाई कर सके। लेकिन तब वहां पर वो जो तियान थी वो आकर बातियान से कहती है कि बातियान तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए। तुम्हें पता है इसका बाप और उसका चाचा बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। इसका चाचा तो यहाँ का सेट का एक नेशनल मास्टर भी है जो कि बड़ी खतरनाक पोजीशन पे। कुछ हुआ तो वो यहाँ पर आकर मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन बातियान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शन यहाँ पर बातियान से कहते कि क्यों हवा निकल गई ना मेरे सपोर्टर के बारे में जानकर, अब तो तू देखना कैसे डरेगा तू। चल फटाफट से मुझसे यहाँ पर माफी मांग तो मैं तुझे यहाँ पर छोड़ सकता हूँ जिंदा, वरना मैं तेरी शिकायत बढ़ा चढ़ाकर अपने फादर और अपने चाचा से जाकर कर दूंगा, फिर तो तेरी शामत आना कंफर्म है। लेकिन बातियान को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा का साधा एक ही थप्पड़ घसीट कर मार देता है उस शेन को, जिस वजह से लग रहा था कि उसका जबड़ा ही टूट गया है। ये देखकर शेन के दिमाग में आग लग जाती है। वो कहता है कि तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या, तू तो गया बेटे, अब ऐसा मारा है कि मेरा दिमाग हिल गया। वादन उससे कहता है कि तू अगर अगली एक और भी सांसें लेना चाहता है ना तो आज के बाद कभी भी तियान के सामने भटकेगा नहीं, वरना उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा सांस लेने के लिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेन वादन से कहता है कि पछताएगा तू अपनी जिंदगी को कोसेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, इस चीज का बदला मैं लेकर रहूंगा। इतना कहने के बाद शन वहां से भाग जाता है कि नहीं मैं दोबारा से तियान को कभी परेशान नहीं करूंगा, इसलिए तू मुझे और मत मार। बातियान तियान के पास आकर उससे कहता है कि अब ये तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, तो इसकी टेंशन अपने दिमाग से निकाल देना, मैंने इसको सबक सिखा दिया है। ये सुनकर तियान भी खुश हो जाती है और बातियान को अपने कमरे के अंदर लेकर आती है जहाँ पर वो रहा करती है। जैसे ही बातियान कमरे के अंदर आया था उसको वहाँ पर टेबल पर रखी हुई उसकी ही पेंटिंग दिखाई देती है जो कि तियान सारा दिन बैठकर बनाया करती थी। उसको बस बातियान ही ख्यालों में आया करता था तो वो उसी की यहाँ पर पेंटिंग बना कर रखा करती थी। जैसे बातियान की नजर उस पेंटिंग के ऊपर जाती है कि वो तभी वहाँ पर आकर उस पेंटिंग को छुपा लेती है क्योंकि उसको शर्म आ चुकी थी कि बातियान ने इस पेंटिंग को देखा तो वो क्या जवाब देगी कि उसने ये पेंटिंग क्यों बनाया। वो शर्माते हुए बातियान से कहने लग जाती कि बातियान देखो कितनी बड़ी जगह है, जहाँ पर तुम चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता वगैरह लगा देती हूँ। उसको ऐसे शर्माता हुआ देखकर बातियान को भी बड़ी हंसी आ रही थी। वो वहाँ पर अपने पास से एक छोटा सा गिफ्ट बाहर निकालता है और तियान से कहता है कि ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। उस गिफ्ट के अंदर थी किसी तरह की पिल। वो बातियान तियान को ये पिल देते हुए कहता है कि इसको अपने पास रखो, ये तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा, जिससे तुम अपना मार्शल स्पिरिट रन ब्रेक थ्रू कर जाओगी। जो चीज देखकर तियान जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती कि बातियान तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो तुमने मेरी कितनी अच्छे से हेल्प की, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तो बातियान कहता है कि हम कल्टीवेटर्स के लिए ना बस पावर ही सब कुछ होता है, हमें यहाँ पर खुद की पावर बढ़ानी पड़ती है। अब चाहे वो किस तरह से भी बढ़े, दूसरे की हेल्प ही लेकर क्यों ना बढ़े, लेकिन जब एक बार एक कल्टीवेटर पावरफुल बन जाता है ना तो वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख देता है। हर कल्टीवेटर का यही सपना होता है कि उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आती है कि बातियान जल्दी से बाहर निकल कर आ, तेरी मौत दस्तक देने के लिए आई हुई है। ये सुनकर बातियान बड़े गुस्से के साथ बाहर निकल कर आता है और जैसे वो बाहर निकल कर आया था वहां पर शेन ही मौजूद था।
जो वो अपने कुछ चेले चपाटों और अपने एक सपोर्टर एल्डर को लेकर आया हुआ था, जो कि उसी की एकेडमी का एक एल्डर है। वो यहाँ पर आकर एल्डर से कहने लग जाता है कि एल्डर देखो, यही वो बायतियन है जिसने मुझे इतना मारा कि मेरे जबड़ा भी टूट गया, बहुत मारा इसने मुझे, मैं चाहता हूँ कि अब इसकी जान ले लो। तो एल्डर जो था वो यहाँ पर बायतियन के पास आकर उससे कहने लग जाता है कि जरा तुम मुझे बताओगे कि हमारे इस सेक्ट की कौन सी एकेडमी के तुम डिसाइपल हो? मुझे तुमसे और तुम्हारे जरा मास्टर से भी बात करनी है, ताकि बता सकूं कि तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं अपने ही सेक्ट के दूसरे डिसाइपल के साथ झगड़ा करके। तो बायतियन कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं यहाँ का डिसाइपल हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं बाहर से आया हूँ। तो तियान जो थी वो यहाँ पर उस एल्डर से कहने लग जाती है कि ये बायतियन है, ये यहाँ का डिसाइपल नहीं है, मैं ही इसको यहाँ पर लेकर आई थी, ये मेरा ना पुराना दोस्त है, तो मैं इसको घुमाने के लिए इस सेक्ट के अंदर लेकर आ गई। जो सुनकर एल्डर भड़क जाता है। वो कियान से कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता, तुमने एक आउटसाइडर को हमारे सेट के अंदर लेकर आया जो यहाँ पर लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही है, तो तुम्हें भी सजा होगी, तुम दोनों अब यहाँ पर सजा खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तियान थोड़ा थोड़ा घबराने लग जाती है। तो बायतियन यहाँ पर उसको समझाते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर, इन बचकानों को तो मैं ही सबक सिखा दूंगा। तो वो सबसे पहले यहाँ पर आता है शेन के पास और उसको एक ही और घसीट के थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से उसकी हालत पहले से खराब थी, अब तो वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पूरा मुंह का इसका टमाटर बन गया होता, इतना सूज गया था उसका मुंह। एल्डर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मास्टर के सामने उसके डिसाइपल को मारता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही बायतियन के ऊपर अटैक करता है, बायतियन अपनी पावर की मदद से उसको एक ही अटैक में उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो मास्टर तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया था। जिसके बाद बायतियन जो था वो वहां से दोबारा से शेन के पास आ जाता है और उसको अपनी पावर की मदद से एकदम टाइट दबाने की कोशिश करता है ताकि वो शेन की वाट लगा सके। ये देखकर वो जो एल्डर था वो दोबारा से खड़ा होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, जिस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ज्यादा अटैक बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन ये अटैक यहाँ पर बायतियन को लग क्या पाते, उससे पहले ही बायतियन जो था वो शेन को आगे कर देता है, जिस वजह से सारे के सारे अटैक जाकर शेन को लगे थे और शेन बिल्कुल एक शील्ड की तरह बायतियन को यहाँ पर सभी अटैक से बचा लेता है। जो देखकर तो एल्डर भी हैरान रह गया था कि अरे भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो अपने ही डिसाइपल की वाट लगा दी। यहाँ पर वो जल्दी से शेन के पास जाता है, उसको घसीटते हुए अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरफ से वो घसीटता है तो दूसरी तरफ से बायतियन घसीट रहा होता है कि नहीं, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा ही। तो वहीं एल्डर भी उसको घसीट कर अपने पास ले जाना चाह रहा था। काफी टाइम तक के यही चीज चलती रहती है और जब यहाँ पर एकदम टाइट से वो एल्डर घसीटता है तो बायतियन सीधा का सीधा उस शेन का हाथ ही छोड़ देता है, जिस वजह से शेन सीधा उड़कर इतना दूर फेंक आया था कि बची कुछ हड्डियां भी उस बेचारे की टूट जाती हैं। ये देखकर वो एल्डर कहने लग जाता है कि बायतियन तू मरेगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा तुझे। तो वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से बायतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उसका एक भी अटैक यहाँ पर बायतियन को लग ही नहीं रहा था और बायतियन बस एक उंगली से उसकी स्वॉर्ड को टच क्या करता है कि वो एल्डर यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के वाइब्रेशन से उड़कर इतना दूर फेंक आया था कि उसकी भी हालत खराब हो जाती है। दोनों आए तो बड़े स्टाइल में थे कि हम ये कर लेंगे तो हम वो कर लेंगे, लेकिन दोनों की आते साथ ही यहाँ पर हवा निकल चुकी थी। दोनों की जब वाट लग जाती तो धीरे धीरे करते हुए वो शेन दोबारा से हिम्मत करके खड़ा होने की कोशिश करता है। वो बायतियन से कहता है कि बायतियन छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं अपने आखिरी दम तक के तुझसे फाइट करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज तेरी मौत लिखी हुई है। लेकिन बायतियन कहता है कि ज्यादा ही कुछ चर्बी आ रही है ना तेरे अंदर, ऐसे पिघलाऊंगा तेरी चर्बी को कि तू सोच भी नहीं सकता, बाप से पंगा लेगा तू। इसके बाद बायतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फायर तालिस्मान के अंदर उस शेन को घेर लेता है। ये तालिस्मान इस तरह के थे कि वो किसी की भी कल्टीवेशन को परमानेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बायतियन भी यहाँ पर यही करना चाह रहा था, वो शेन की कल्टीवेशन को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। उन फायर तालिस्मान ने यहाँ पर कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी उस शेन की, जिस वजह से अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन गया। इतने सालों की उसकी मेहनत सब की सब यहाँ पर बर्बाद हो चुकी थी। बायतियन कहता है कि क्यों बच्चे, मजा आया ना, शुक्र मना की जान नहीं ली है तेरी, बस कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की जिसे मेहनत करके तू वापस से हासिल कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा पंगा लिया तो जान लेने से भी नहीं रुकूंगा। तियान तो एकदम ही ज्यादा घबरा चुकी थी कि बायतियन यहाँ पर कितने बड़े बड़े पंगे ले रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे तो बस बायतियन की सेफ्टी चाहिए। एल्डर जो था वो यहाँ पर बायतियन से कहने लग जाते कि तुझे पता भी है कि तूने ये कर
करके कितनी बड़ी गलती की है। अब यहाँ पर इस शेन का चाचा पहुंच जाएगा, वो ऐसा बुरी मौत मारेगा ना तुझे कि तू सोच भी नहीं सकता। तुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्या मारेगा उससे पहले मैं ही तुझे जान से मार दूंगा। वो अपने सारे के सारे चेले चपाटों के साथ मिलकर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाता है। सबकी पावर जब मर्ज होती है तो वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनने लग गया था, जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन लग रहा होता है। जैसे फॉर्मेशन तैयार हुआ था उसके अंदर से अनगिनत हजारों की तादाद में स्वॉर्ड बाहर निकलकर बातियान के ऊपर अटैक करने को तैयार थी। वो त्यान जो थी वो यहाँ पर बातियान से कहने लग जाती कि बातियान रुक जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें चोट लग सकती है। आगे जो भी होगा ना उसको मैं खुद अपने से हैंडल करने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग जाए। तो बातियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सा पिद्दी सा फॉर्मेशन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? अरे मेरी एक भूख काफी है इस फॉर्मेशन को परमानेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो चिंता मत करो, आराम से खड़े होकर बस यहाँ पर फ्री की पिक्चर का मजा लो। इसके बाद बातियान अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे वो एल्डर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से अटैक निकाल कर बातियान के ऊपर करने के वाला था कि बातियान यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक पाम टेक्निक देकर मारता है उस फॉर्मेशन के ऊपर, जिस वजह से फॉर्मेशन की अंचर पंचर ढीला हो चुका था। अब वो वहां पर बंद होने लग जाता है। लेकिन जैसे वो फॉर्मेशन यहाँ पर बंद हो पाता कि एल्डर जो था वो दोबारा से अपनी पावर को बढ़ा लेता है ताकि वो फॉर्मेशन की पावर को इंक्रीज करे, तो फॉर्मेशन जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये देखकर बातियान भी कहाँ रुकने वाला था, बातियान भी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लग जाता है और उसके अटैक जो यहाँ पर लग रहे थे इस वजह से फॉर्मेशन की हालत खराब होने लग जाती है। फॉर्मेशन अब यहाँ पर टूटने के कगार पे पहुंच चुका था। एल्डर बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि वो अपने फॉर्मेशन को बचा सके, लेकिन अफसोस कि वो फॉर्मेशन बस एक ही पाम टेक्निक की मदद से डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते साथ ही एल्डर और उसके जितने भी चेले चपाटे थे सब की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाया था। लेकिन फॉर्मेशन टूटा तो उनकी भी हालत बुरी तरह से खराब हो गई। एल्डर धीरे धीरे हिम्मत करते हुए यहाँ पर वापस से खड़ा होने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर अटैक तो फिर से बातियान के ऊपर करना चाह रहा था, लेकिन वो अपने मन के अंदर कहता है कि नहीं, मुझे तो अब यहाँ पर कुछ और जरूरी काम करने के लिए भी जाना है। वो तो शन जबरदस्ती मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं बातियान को हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने काम को करने को जाना होगा। वैसे भी इसने जब शन की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की है तो किसी भी टाइम पर इसका चाचा पहुंचता होगा जो बहुत बुरी मौत मारेगा इस बातियान को। तो मैं अपनी पावर, मैं अपनी मेहनत क्यों ही वेस्ट करूं इसके ऊपर? इसका मरना तो वैसे भी बिल्कुल तय है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से जा बेटे बातियान, जी ले अपनी जिंदगी। कुछ मिनट की और मेहमान है तेरी जिंदगी, उसके बाद तो वो खत्म हो ही जाएगी। इतना कहने के बाद एल्डर वहां से भागने लग जाता है। बातियान भी यहाँ पर इंतजार में था क्योंकि उसको भी पता था कि इसका चाचा पहुंचता ही होगा। लेकिन चाचा है, बाप है, दादा है या मामा है, कोई भी है, बातियान को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो बड़े एटीट्यूड के साथ इंतजार में वहां पर खड़ा था कि अब कौन आता है उससे लड़ने के लिए, और जिस चीज का वो इंतजार कर रहा था वो चीज यहाँ पर होने भी लग जाती है। पूरी की पूरी जमीन हिलने लगी थी, मानो कि यहाँ पर भूकंप आ रहा हो। और भूकंप यहाँ पर किसी तूफान की वजह से नहीं बल्कि दो बंदों की वजह से आ रहा था, क्योंकि ये दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुके थे। अब क्लियर तो नहीं बताया गया कि इसमें से कौन सा चाचा था और कौन दूसरा वाला बंदा है, लेकिन ये जो आए थे वो आए थे उसी शेन के सपोर्ट में। वो लोग कहने लग जाते कि मेरे बच्चे शेन, तेरी हालत ऐसी किसने की? कौन है तेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला? मुझे बस उसका नाम बता, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काट कर रख दूंगा उसको। तो बातियान आवाज लगाते हुए कहते कि ओए मेरी जान जरा पीछे तो देख, जिसे तू ढूंढ रहा है वो यहीं पे खड़ा हुआ है, आजा भेड़ ले। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।